हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं मूवी तेरे इश्क में के बारे में। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा जी उब गया है इस बेचौध प्यार से। मुझे बस लड़ना है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि थिएटर में जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं तो उसका फ्रेम बाय फ्रेम जो भी सीन चल रहा होता है वो आपको टेलीपोर्ट करके आपके पास में ले जाता है। ये मूवी भी उन्हीं मूवीज में से एक है। ये कहानी है हर उस लड़के की जिसने अपने प्यार को पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया, लेकिन हालात और समाज के चलते असफल रहा। ये कहानी है हर उस लड़के की जिसने एफर्ट्स तो पूरे मारे थे और उसने सामने लड़की से सुना कि अरे इन सब की क्या जरूरत थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब मन भर जाता है तो बोला जाता है अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैंने बोला था क्या। उस समय जब उस लड़के की जो मनोस्थिति होती है वो सिर्फ वो लड़का जानता है या इस मूवी के डायरेक्टर। इसी तरह की कहानी को पर्दे पे लाने का बीड़ा उठा रखा है इस मूवी के डायरेक्टर सर आनंद एल राय ने। टीयर 2 टीयर 3 में ये जो मोहब्बत के किस्से होते हैं वो वाकई में दिल चीर देने वाले होते हैं और हमारी तरह तो कई लोग रिलेट भी करेंगे इस चीज से। चलो अब ज्ञान की बातें कुछ ज्यादा ही हो गई, अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में थोड़ा डिटेल में। क्यों जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रही हो मैडम? मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली पुकरूंगा। सबसे पहली बात, मैं डिस्कस करूंगा इस मूवी के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ताकि तुम लोग डिसाइड कर पाओ कि ये तुम लोग मूवी देखने जाना चाहोगे कि नहीं। तो चलो बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस मूवी के एक्टर्स, जो इस मूवी की कास्टिंग हुई है, चाहे वो सेकेंडरी रोल हो चाहे वो प्राइमरी रोल हो, बहुत ही ब्रिलियंटली कास्टेड बाय द मेकर्स। स्पेशली जो कृति सेनन ने टक्कर दी है धनुष सर को इन एक्टिंग, हैट्स ऑफ टू हर। उन्होंने साबित कर दिया है कि दिखने के साथ साथ उन्होंने अपनी क्राफ्ट पे भी पिछले कुछ सालों में काम किया है और वो स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं तारीफ करना चाहूंगा इस मूवी के डायरेक्टर आनंद एल राय सर की। काफी टाइम बाद वो ये मूवी ला रहे हैं। इसके पहले उनकी मूवी आई थी रक्षाबंधन जो कि अक्षय कुमार के साथ थी। वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दिखाता हूं कि पुराना वाला आनंद एल राय जिसने तनु वेट्स मनु पार्ट 1 पार्ट 2 और रांझना जैसी मूवीज दी हैं, वो फिर से आएंगे तो वो क्या कर सकते हैं। रांझना एक अलग तरह की लव स्टोरी थी और तेरे इश्क में यहाँ बिल्कुल अलग जॉनर में ही है, बट है ये लव स्टोरी। बैकग्राउंड स्कोर इस मूवी का काफी अच्छा है, सीन्स के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्सअप होता है और सीन्स को बहुत ही अच्छे से अपलिफ्ट भी करता है। इसके अलावा मैं तारीफ करना चाहूंगा मेकर्स की कि उन्होंने शूटिंग के लिए रियल लोकेशन ही यूज किए, कोई ग्रीन स्क्रीन वगैरह या कोई सेट बना के खड़ा नहीं किया। जितनी भी आपको शूटिंग है 90% आपको वही देखने को मिलेगा जो रियल लोकेशन है, चाहे वो बनारस के घाट हो, बनारस की गलियां हो, चाहे दिल्ली के घर हो, दिल्ली की गलियां हो। एंड हेड्स ऑफ टू द एडिटर ऑल्सो, क्योंकि एडिटिंग देखते समय आपको फील होगा कि यार इस तरह की एडिटिंग मैंने पहले कभी देख रखी है। एनिमल में भी यही एडिटिंग टेक्निक का यूज किया गया था कि आप पास्ट टू प्रेजेंट और प्रेजेंट टू पास्ट जंप करते हो और ये ट्रांजिशन इतना स्मूथली होता है और हम लोग कहानी में इतने इन्वेस्टेड होते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता और बहुत ही अच्छे से कहानी दिखाने का ये अच्छा तरीका है। और स्पेशली हर एक फ्रेम में, हर एक सीक्वेंसेस में कुछ थोड़े बहुत ऐसे सस्पेंस खुल रहे थे जो कि कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने का काम कर रहे थे। और इस मूवी के डायलॉग्स भाई फाड़ू डायलॉग। इस मूवी के डायलॉग लिखे हैं हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने। हिमांशु शर्मा इससे पहले भी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी के डायलॉग्स लिख चुके हैं, जैसे तनु वेट्स मनु और रांझना जैसी फिल्म के। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन के बारे में, प्रकाश राज सर ने जो किया है। भाई गॉड यार, मतलब पहली बार ऐसा लगा है कि कहानी में आप इतने इन्वेस्टेड होते हो, वो सीन देख के भाई रो दोगे तो। और अगर तुम नहीं रोए तो अरिजीत सिंह तो है ही है बैकग्राउंड स्कोर में, वो तो रुला ही देंगे भाई तुम्हें अपनी आवाज से। चलो मूवी की अच्छी बातें अब बहुत ज्यादा हो गई, अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहानी में यार पोटेंशियल तो बहुत था, लेकिन कहीं पे एंड में आते आते हम लोग को वो इंपैक्ट नहीं महसूस होता है जो हम लोग को रांझना के टाइम पे हुआ था। अगर मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ एक एक्सपेक्टेशन लेके गए थे कि यार हम लोग को कम से कम वो टक्कर का वो क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा जहां पे वो कुंदन लेटा होता है हॉस्पिटल के बेड पे और कहता है, जो उसके डायलॉग्स हैं मन में चल रहे होते हैं, उस टक्कर का यहाँ पे तो नहीं है। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बाकी थ्रू आउट द फिल्म जो आपको वेरी फर्स्ट सीन टू द लास्ट सीन जो एंगेजमेंट फील होगी वो कुछ अलग ही है। क्लाइमैक्स और भी अच्छा किया जा सकता था। इन्होंने काफी चीज दिखाने के चक्कर में ऐसा लगता है कि सारे धागे वो ना लास्ट में जुड़ नहीं पाते हैं। तो इस फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव है इस फिल्म की कहानी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहानी खराब है या उसका एग्जीक्यूशन खराब है। यहाँ पे कहानी के कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो आपको कहीं दूसरी मूवीज से इंस्पायर्ड फील होंगे हेविली। तो इस फिल्म को बनाने की रेसिपी कुछ इस प्रकार है, जैसे 12th फेल, शादी में जरूर आना, पुरानी रांझना और इसके अलावा फाइटर। इन सबको अगर आप एक अच्छे अनुपात में मिलाएंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे
तो आपको मिल जाएगी तेरे इश्क में की कहानी। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि इस मूवी में कुछ भी 18+ सीन नहीं है। यहाँ तक कि एक ट्रेलर में हम लोग को गाली सुनने को मिली थी, वो भी इन लोगों ने म्यूट करके कुछ और बना दिया है उसका, लेकिन आई थिंक उतना रहता तो कोई बात नहीं थी। यहाँ पे तो क्या क्या लोग दिखा देते हैं। बाकी मूवी में कुछ भी ऐसा अडल्ट सीन नहीं है, कुछ भी किसिंग सीन नहीं है, और उसके बाद भी इतने बढ़िया तरीके से कोई मूवी हैविली इंपैक्ट करे आपको, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे डायरेक्टर कर पाते हैं। मैं तो यही बोलूंगा, जो सैयारा थी वो बच्चों की कहानी थी, और ये जो कहानी है ये 90s के स्पेशली जितने भी मिलेनियंस हैं उनकी कहानी ज्यादा होगी। और अगर भाई सच बता रहे हैं, कोई जैसे वो सैयारा वाला वायरस फैल गया था ना, इससे पहले यहाँ पे ये इमोशनल तांडव चालू हो इस मूवी को लेके और रील और वो सब कटने लगे, उससे पहले मूवी एक्सपीरियंस करो जाके थिएटर में, तुम्हें मजा आएगा। और ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूवी वाकई अच्छी है। इसको आई थिंक उस मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जाते जाते मैं लड़कों से बस ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई करो, रोकड़ा कमाओ, क्योंकि लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं। मोहब्बत में समझदारी की आदत होती है उन्हें। तो बेटा पैसा नहीं कमाओगे ना तो कुछ होगा नहीं। चलो फिर इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। और तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करके जाना। और चैनल पे कहीं से नए आ गए हो तो डू सब्सक्राइब। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।